आज है 15 मई 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। एमपी के मंत्री विजय शाह को बीजेपी का अल्टीमेटम, माफी मांगो या पार्टी छोड़ो। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया था आपत्तिजनक बयान। जनजाति कार्य मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी पर धर्म आधारित टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने बिना नाम लिए आपत्तिजनक बातें कही। कांग्रेस ने बयान निंदा की और माफी की मांग की। विजय शाह ने सफाई देते हुए संदर्भ बदलने की बात कही। एमपी पुलिस ने पकड़ा अजब चोर, 101 जैन मंदिरों में चोरी की खाई थी कसम। मध्य प्रदेश के विदिशा में पुलिस ने एक सीरियल चोर को गिरफ्तार किया है जिसने 101 जैन मंदिरों में चोरी की कसम खाई थी। आरोपियों नीलेश राजपूत ने अब तक 79 मंदिरों में चोरी की है और पुलिस ने उसे सागर जिले के जैसी नगर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ जिले में 39 आपराधिक मामले दर्ज है जिनमें से 38 चोरी की है। एमपी के घरों में लगेंगे बिजली के प्रीपेड मीटर, मोबाइल की तरह बैलेंस चेक कर सकेंगे और खपत भी पता चलेगी। मध्य प्रदेश में अब प्रीपेड मीटर के जरिए बिजली की सुविधा मिलेगी। सबसे पहले सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे जिसके बाद आम उपभोक्ताओं के मीटर बदले जाएंगे। उपभोक्ताओं के बैलेंस चेक करने की भी सुविधा होगी और हर दिन की बिजली खपत की जानकारी मिलेगी। 30 साल से नहीं उठा था कचरा, अब ऐसे खत्म होगा कचरे। बरसों से शहर से निकलने वाले कचरे का उचित निष्पादन न होने के कारण ट्रेचिंग ग्राउंड बदबू और बीमारियों का केंद्र बन गया था। खासकर मुस्लिम मोहल्ले के रहवासियों के साथ साथ पूरे शहर के लोग इस समस्या से त्रस्त थे, लेकिन अब कचरे के पहाड़ से छुटकारा मिलेगा। नौकरी दिलवाने के नाम पर महिला से 62,000 रुपये की ठगी। कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर ठगी करने वाले आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। आदिवासी परिवार ने किया धर्म परिवर्तन, छतरपुर जिले की सीमा में चल रहा ये खेल। भील समाज के मुखिया जमाना भील ने बताया कि गांव में 2 लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया है। एक ने करीब 10 साल और दूसरे ने 3 साल पहले धर्म परिवर्तन किया था। इसे रोकने के लिए समाज की ओर से प्रयास किया गया लेकिन वे लोग नहीं माने। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान मामला, मनोज शुक्ला ने मंत्री विजय शाह के नेम प्लेट पर कालिख पोती। मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के खिलाफ कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने उनके बंगले पहुंचकर नेम प्लेट पर कालिख पोती। शुक्ला ने मंत्री विजय शाह के बंगले के बाहर इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। शिवपुरी में शराब पीकर एम्बुलेंस चला रहा था चालक, मामला दर्ज। शिवपुरी में एक एम्बुलेंस चालक को नशे की हालत में वाहन चलाते हुए यातायात पुलिस ने पकड़ा। चालक के शरीर में कानूनी सीमा से 7 गुना अधिक अल्कोहल की मात्रा पाई गई है। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने न सिर्फ एम्बुलेंस जब्त की बल्कि चालक को खिलाफ मामला दर्ज न्यायालय में भेज दिया गया। पद्मभूषण काकोडकर ने कहा, दूसरे को कॉपी करके हम विकसित भारत नहीं बना सकते। डॉक्टर अनिल काकोडकर मेरे सपनों का विकसित भारत विषय पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत का प्राचीन इतिहास रहा है, कई संस्कृति आई और कई गई, लेकिन हमारी संस्कृति कायम रही है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा सपना भी बदलता रहता है। 14 विषयों में सहायक प्राध्यापक परीक्षा का पहला चरण 1 जून को होगा। दूसरा चरण 27 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में मुख्य रूप से रसायन शास्त्र, भौतिक गणित, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, वाणिज्य जैसे विषयों की परीक्षा ली जाएगी। रीजनल ग्रोथ समिट से बदलेगा इंदौर का भविष्य। इंदौर में 16 मई को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में रीजनल ग्रोथ समिट का आयोजन होने जा रहा है जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। प्रदेश के कई प्रमुख शहरों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से 10 स्थानों की देना होगा प्राथमिकता। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और नियत तिथियों में आवेदन, वरीयता चयन और दस्तावेज सत्यापन जैसी सभी औपचारिकताएं पोर्टल के माध्यम से संपन्न होगी। इंदौर में कचरे के लिए शहरवासी ऑनलाइन मंगा सकेंगे गाड़ी, ऐप के जरिए होगी बुकिंग। नगर निगम खुद का पोर्टल भी शुरू करने जा रहा है। पहले चरण में इसमें प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था होगी। 3 माह बाद इस पोर्टल में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा जोड़ी जाएगी। शहरवासी ऑनलाइन उन्हें प्राप्त कर सकेंगे। देवी अहिल्या की 320 जयंती पर भाजपा का सुशासन अभियान 21 से 31 मई तक चलेगा। विशेष कार्यक्रम। होलकर वंश की महान शासिका रानी अहिल्याबाई होलकर की 320 जयंती को विशेष रूप से स्मरणीय बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी 21 से 31 मई तक पूरे मध्य प्रदेश में विशेष अभियान चलाएगी। इस अभियान के जरिए पार्टी न सिर्फ अहिल्याबाई की धार्मिक, संस्कृति और प्रशासनिक विरासत को जनता के बीच प्रस्तुत करेगी, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और महिला शक्तिकरण की उपलब्धियों को भी उजागर करेगी। बारात से लौट रही तूफान और कंटेनर की आमने सामने टक्कर, 9 बाराती घायल, 2 की हालत गंभीर। सहनपुरा के पास सामने से आ रहे कंटेनर से तूफान की टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंटेनर सड़क के किनारे पलट गया और तूफान वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। संत कंवर राम स्कूल के पास गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। फायर ऑफिसर के अनुसार गोदाम में ज्वलनशील सामग्री अधिक मात्रा में होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया था। समय पर आग पर नियंत्रण पाने से आसपास की रिहायशी इमारतों और स्कूलों में आग फैलने से बचाव हो सका, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। सरकारी शिक्षक के घर में मिला खजाना, खुदाई के दौरान मजदूरों ने आपस में किया बंटवारा। पीड़ित ने बताया कि मजदूरों से जब उन्होंने पूछताछ की तो मजदूरों ने मुझे बस इतना बताया था कि एक मिट्टी के बर्तन में 80 से अधिक चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के उन्हें मिले थे। वेयर हाउस से 241 कुंटल चावल चोरी, ट्रक में नकली नंबर प्लेट लगाकर की वारदात। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किया गया पूरा 241 कुंटल चावल बरामद कर लिया है, जिसकी अनुमानित कीमत लाखों में बताई जा रही है। इसके अलावा वारदात में उपयोग किया गया ट्रक भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। सिर्फ रुपया 10,000 में सरकारी कॉलेजों से डिप्लोमा, ITI और महिला पॉलिटेक्निक में एडमिशन शुरू। मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा संचालय द्वारा शासकीय पॉलिटेक्निक और ITI संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10वीं और 8वीं पास विद्यार्थी रुपया 10,000 वार्षिक फीस में रोजगार मूलक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इंदौर की तरह अब उज्जैन और सागर में खुलेंगे पोषण केंद्र, मोटे अनाज के साथ सभी सामग्री मिलेगी। मध्य प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। इंदौर में 30 जन पोषण केंद्र खोलकर इसकी शुरुआत की जा चुकी है। अब उज्जैन और सागर में 15-15 दुकानों को पोषण केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा। इससे दुकान संचालकों को अतिरिक्त आय का माध्यम मिलेगा और हितग्राहियों को भी सुविधा मिलेगी। कर्नल सोफिया के लिए आपत्तिजनक बयान देने वाले मंत्री शाह के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुतला फूंका। नेतागणों ने कर्नल सोफिया की तस्वीर गांधी प्रतिमा स्थल पर लगाई और उनका दूध व गंगाजल से अभिषेक किया। शहर महिला कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया और मंत्री शाह का पुतला जलाया। नीट PG काउंसलिंग फिर टली, मेडिकल के विद्यार्थी परेशान। मध्य प्रदेश में नीट PG काउंसलिंग की प्रक्रिया फिर से टल गई है। इससे मेडिकल के विद्यार्थी परेशान हैं। MD और MS की 1180 सीटें के लिए कुल 4034 उम्मीदवार दावेदार हैं। गुरुवार से चॉइस फिलिंग और सीट लॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे टाल दिया गया।
खुद को मंत्री का रिश्तेदार बताकर देवास के सर्किट हाउस में रुके थे 3 लोग। पुलिस आई तो खुल गई पोल। देवास के सर्किट हाउस में 3 लोग खुद को स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का रिश्तेदार बताकर ठहरे थे। एसडीएम को शंका हुई तो पुलिस को सूचना दी गई। जांच में पता चला कि ये लोग गलत जानकारी दे रहे थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री विजय शाह के बयान पर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, कार्रवाई के निर्देश। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह मुसीबत में और घिरते जा रहे हैं। बीती रात जहां भाजपा ने उन्हें समझाइश दी, वहीं आज कांग्रेस ने चौतरफा विरोध का मोर्चा खोल दिया है। इस बीच अब खबर ये भी आई है कि हाई कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लेकर कड़ा रवैया अपनाया है। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की दूसरी परीक्षा का टाइम टेबल जारी, 17 जून से होगी शुरू। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की दूसरी परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 17 जून से शुरू होगी। इस परीक्षा में वे छात्र शामिल हो सकते हैं जो पहली परीक्षा में फेल हो गया हो या अनुपस्थित रहे थे। इसके अलावा जो छात्र पास हो गया है वे श्रेणी सुधार के लिए भी परीक्षा दे सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।